क्या बात है, आज तुम परेशान लग रही हो। बड़ी मुश्किल से मेरे दिन कट रहे हैं। माँ बाप से पैसे मांग मांग कर थक गई हूँ। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक मेरी मदद की है, पर आखिर कब तक मुझे और काशान को पालते रहेंगे। मुझे अब उनसे मांगने में भी शर्म आती है। काशान इतना पढ़ा लिखा है तो उसे कोई नौकरी क्यों नहीं मिलती? यही तो सारा झगड़ा है। मैंने उससे कहा कि कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो। कहता है कि मैं कोई छोटी मोटी नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। जब तक कोई बड़ी नौकरी नहीं मिल जाती नहीं करूँगा। मैं देखती हूँ कभी तुम अपने माँ बाप से या कभी किसी और से पैसे लेकर अपने घर का खर्चा चला रही होती। ये सिलसिला बंद कर दो। जब उसे मुफ्त में और बगैर किसी तकलीफ के खाने को मिलेगा तो वो कभी भी नौकरी नहीं करेगा। उसे हर नौकरी छोटी लगेगी। कुछ दिन भूखा रहेगा ना तो उसके अकल ठिकाने आ जाएगी और वो छोटी नौकरी करने को भी तैयार हो जाएगा। मैं ये भी करके देख चुकी हूँ। कभी भी माँ बाप के आगे झोली नहीं फैलाती, पर उसी ने मुझे उनसे मांगने के लिए भेजा। मैं कब तक उनके आगे झोली फैलाती रहूंगी? जब वो रात को घर आए ना तो उसे एहसास होना चाहिए कि आज घर में कुछ नहीं पका है। तुम्हारे लिए खाना मैं घर से भेज दूंगी। मैं ये तजुर्बा भी करके देख चुकी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे भूखा रहना पसंद नहीं है। वो मुझे भूखा घर छोड़ देता है और खुद बाहर कहीं से खाकर आ जाता है। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अगर आज मैं भी ना कमाती ना तो मेरी भी हालत ऐसे ही होती। मैं भी इन हालात से गुजरी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम भी जिस्म बेचने में मजबूर हो जाओ। इससे पहले तुम इस आग में कूद जाओ। मैं चाहूंगी काशान कोई नौकरी कर ले और तुम्हारे घर के हालात कुछ बेहतर हो जाए। पता नहीं वो दिन कब आएंगे। तुम चाय पियो। खाने में क्या पकाया? जो देकर गए थे वही बना है। क्या मतलब? मतलब क्या? घर में कुछ नहीं है जो पका है। तुम पैसे देकर गए थे जो मैं राशन लेकर आती। तो पहले कहाँ से आता था? इससे पहले कहाँ से आता था तुम्हें नहीं मालूम? अपनी माँ से लेकर आती थी, कभी जरूरत कहकर और कभी उधार कहकर। और ये बात वो अच्छी तरह जानती है कि उधार एक बहाना है। ये रकम मैं कभी अदा नहीं कर पाऊंगी। देखो, मुझे भी शदीद भूख लगी है और मुझे खाना चाहिए बस। तुमने कभी मुझसे ये पूछा है कि मैंने दोपहर में कुछ खाया है कि नहीं? वो मुझे नहीं पता। जाकर देख लो, किचन खाली पड़ा है। तुम शायद मजाक के मूड में हो और मैं संजीदा हूं। मैं मजाक क्यों करूंगी? घर में कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। अच्छा, तो तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ना? बात छोड़ो मेरे! बात छोड़ो! तुम एक नंबर के बेशर्म आदमी हो और बेशर्म होने के साथ साथ बेगैरत भी। हाथ उठाते हो मुझ पर। अच्छा, तो तुम्हारी जुबान भी निकल आई है, हाँ? हमेशा बकवास करती रहती है।
तुम्हारी खामोशी देख के ना मुझे अंदाजा हो गया है कि मुझे आज भी किराया मिलने वाला नहीं है, लेकिन आज मैं किराया लेके जाऊंगा और तुम्हें घर से बाहर निकालूंगा और तुम्हें तुम्हारा सामान भी नहीं दूंगा जब तक तुम किराया पूरा नहीं दोगी। भाई साहब ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं मजीद आंख मचोली खेलने के मूड में नहीं हूँ। मेरा घर का खर्चा इन्हीं किरायों से चलता है। तुम लोगों ने तो मेरा बेड़ा गर्क करके रख दिया। बस 1-2 दिन और दे दीजिए, मैं कहीं से भी लाकर दे दूंगी। कहाँ है? बुलाओ अपने शौहर को, बुलाओ उसे, और अगर नहीं है ना तो फोन करके बुलाओ ताकि वो तुम्हें आके लेके जाए। मैं घर को ताला लगा रहा हूँ। प्लीज भाई साहब ऐसा मत कीजिए, बस 2 दिन, उसके बाद आपका जो दिल आए वो कीजिएगा। मैं यहाँ से टलने वाला नहीं, बस फौरन काशान को फोन करो। मेरे पास मोबाइल नहीं है, होता तो जरूर बुला लेती। अरे मैं भी फोन कर रहा हूँ, उसका मोबाइल मुस्तकिल बन जा रहा है। उसका मोबाइल पानी में गिर गया था तो उसे ठीक करवाने दिया है। तुम झूठ बोलती हो, तुम दोनों मिले हुए हो। बस मुझे अभी के अभी किराया चाहिए, मेरे साथ ड्रामेबाजी मत करो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही भाई साहब, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। एक सूरत है, तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे सकता हूँ मैं। देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मैंने तुम्हारा जितना लिहाज रखना था रख लिया, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। बस एक ही सूरत है, मामला 1-2 दिन के लिए टल सकता है। मेरे साथ ताल्लुक पैदा करो। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? देखो मैं तुम्हें रिलीफ भी तो दे रहा हूं ना। तुम कौन सा कंवारी हो जो अपनी बकारत खोने का तुम्हें डर है? और शौहर के साथ भी तो तुम्हारी ये प्रैक्टिस रोजाना चलती रहती है। बोलो क्या कहती है? देखो अगर किराया दोगी तो कोई जबरदस्ती नहीं है, वरना 2 दिन के लिए ये ऑफर बुरी नहीं है। सोच लो, अगर 2 दिन के बाद ये किराया नहीं दे सकी तो ये ऑफर बदल सकती है। मैं तुम्हारा 1 महीने का किराया माफ कर दूंगा, और अगर मुझसे ताल्लुक रखा और मुझे खुश करती रही तो मैं दूसरे महीने का भी किराया माफ कर दूंगा। बस तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ भाई साहब। तो मैंने कब कहा कि तुम इस टाइप की लड़की हो? तो मैं तो अपना किराया मांगने आया था, तो मुझे किराया दे दो। किराया ना देने की सूरत में मैंने तुम्हें ये ऑफर दी है। अगर अपनी शराफत का भरम कायम रखना है तो मुझे किराया दे दो, मैं चला जाऊंगा। किसने जबरदस्ती की है? अरे बोलो ना बीवी, मुझे भी जरा जल्दी है। मुझे भी इस तरह घर में आना अच्छा नहीं लगता है, तो बस मजबूरी थी कि मैं अंदर आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त देता हूँ। मैं 2 घंटे के बाद वापस आऊँगा। अगर तुम्हें मेरी ऑफ़र अच्छी लगे तो मेरे साथ ताल्लुक़ बना लेना, नहीं तो 2 घंटे के बाद मुझे किराया दे देना, और फिर मैं ये बात अपने मुंह से कभी नहीं निकालूंगा। और अगर तुमने किराया नहीं दिया और ऑफ़र कबूल नहीं करी तो ताला चाबी मेरे हवाले करना होगा और सीधा इस घर से निकलना होगा। अपनी माँ से पैसे मांगने गई थी, पर नहीं था उनके पास मुझे कुछ देने को। मैंने पैसे जमा करने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं कर सकी। इसी तरह 2 घंटे पूरे हो गए। ठीक 2 घंटे बाद मालिक मकान आया था मेरे पास।
ना 2 घंटे पूरे हुए और मालिक मकान ने मेरी शराफत का इम्तिहान ले लिया।